B2 बम्बर को तो आप जानते ही होंगे, जो अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को उड़ाने के लिए यूज़ किया था। 17 जुलाई 1989 में इस बॉम्बर ने पहली बार हवा में उड़ान भरी थी। 1997 में इसको अमेरिकन एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। नॉर्थरॉप ग्रूमन नामक कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। इस बॉम्बर को उड़ाने के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं, जिसमें से एक पायलट होता है, दूसरा मिशन कमांडर होता है। इस बॉम्बर के क्रू मेंबर्स अमेरिकन एयरफोर्स के स्पेशली सेलेक्ट किए गए सोल्जर्स होते हैं, जिनको अलग से स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है इस बॉम्बर को उड़ाने के लिए। B2 बॉम्बर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट $2 बिलियन है। बॉम्बर अपने साथ 18,000 किलो के भार को लेकर हवा में उड़ान भर सकता है। B2 बॉम्बर न्यूक्लियर बॉम्ब्स को भी कैरी कर सकता है, जैसे कि अमेरिका के B61 और B83। इस बॉम्बर की स्पीड 0.95 मैक है। नॉर्मल यूनिट्स में 1010 किलोमीटर प्रति घंटा। B2 बॉम्बर एक बार रिफ्यूलिंग करने पर 11,100 किलोमीटर उड़ सकता है। ये बॉम्बर 50,000 फीट की हाइट पर उड़ता है। इसको मिड एयर रिफ्यूलिंग किया जा सकता है। बॉम्बर के फ्यूल एवरेज की बात करें तो 1 किलोमीटर उड़ने के लिए 10 लीटर जेट फ्यूल लगता है। 2025 में ईरान में अटैक करने के लिए इसको करीबन नॉन स्टॉप 37 आवर्स से ज़्यादा मिड एयर रिफ्यूलिंग के थ्रू उड़ाया गया था। ये एक स्टील्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, जो कि किसी भी रडार को आसानी से चकमा दे सकता है। इस बॉम्बर की कोटिंग रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल से किया जाता है, जो किसी भी रडार की रेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। कई रडार्स जो हीट डिटेक्ट करते हैं, उनको चकमा देने के लिए इस बॉम्बर में इंफ्रारेड सप्रेशन सिस्टम दिया गया है, जो इस बॉम्बर के इंजन से निकलने वाली गर्मी को ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल कर देता है। कुछ हाई पावर रडार में इस बॉम्बर की इमेज एक छोटी चिड़िया के बराबर नजर आती है। इस बॉम्बर की डिजाइन पेरेग्राइन फॉल्कन जैसी है। इस बॉम्बर की फ्यूल कैपेसिटी 25,000 गैलन्स है। एक गैलन 3.7 लीटर्स का होता है। तो कमेंट करके बताना कैपेसिटी कितनी है।